बंदा गरीब एक स्मार्ट मीटर का वो देग बिजली का किराया देग या रोटी खाग। स्मार्ट मीटर का काम ये होया बाहर वाले दी रेहड़ियां लगा दियां ते जम्मू वाले दे ढाबे टुटा दे। जेट का डिज़ाइन किया, अगर आप ध्यान से देखें वो डिज़ाइन ही टोटली उसमें सिर्फ फॉल्ट है, गलत है। मतलब किसी को बेनिफिट देने के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। क्यों? बहुत गिरावट आई है। इनका जितने भी ये काम आ रहे हैं सिर्फ पेपरों के अंदर ही हैं। काम ही नहीं हो रहा। अभी 2-4 दिन हुए, कुछ एक आधा बंदे शायद लगे हैं। पहले तो 2 महीने से कोई काम ही नहीं चल रहा था, ऐसे एज इट इज छोड़ के चले गए हुए थे। अंदर एंट्री नहीं आ पा रही। सिंगल आदमी भी एंट्री करने के लिए उसको बेचारे को ऐसे होता ना, क्या बोलते हैं उसको, छलांगे लगा के आएगा या झील कैसे करा करके आएगा, पत्थर रख के उसको आना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कुछ अद्भुत नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं जम्मू के तालाब तिल्लो के गोलपुली के। जी हाँ, इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। कुछ लोगों द्वारा बार बार हमें यहाँ से मैसेज किया गया, बार बार यही बात कही गई कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो कई तरह के ठप नज़र आ रहे हैं, अटके पड़े हैं, और जिससे आम आदमी अब परेशान हो चुका है। ख़ास तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं और जो दुकानदार यहाँ के हैं। तो दृश्य हम आपको साफ तौर पर यहीं के दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम जो है अटका पड़ा है। जगह जगह पे आपको देख सकता है कि पानी है, गंदगी है और डंपिंग यार्ड बना दिए गए हैं। वहीं पे एक और सवाल कि जगह जगह पे जम्मू के क्षेत्रों में जो है स्मार्ट सिटी के कार्य देखने को मिल रहे हैं, पर वो काम धीरे धीरे चल रहे हैं। पर वहीं पे जब इस तरह का रास्ता यहाँ पे 24 घंटे हलचल देखने को मिलती है, यहाँ पे इस तरह की हरकतें क्यों? तो आम जनता से बातचीत करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही है और क्यों वो अब इतनी हद तक बात पहुँच गई कि उन्हें जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम जी, मेरा नाम है गणेश शर्मा। सर, ये तालाब तिल्लो के एरिया से काफ़ी परेशानियां यहाँ के लोगों द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य हैं वो अब परेशान कर रहे हैं आम जनता को और दुकानदारों को। क्या कहेंगे आप? दुकानदारों का तो बिल्कुल जीना हराम हो गया है, क्योंकि ये जो इन्होंने सड़क को चौड़ीकरण किया है उसके अंदर अभी तक इनकी कोई सफाई नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी का कोई तरीका नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान दे रही है। दुकानदारों का काम बेचारों का ये ऐसे ऐसे बैठे हों, उनका घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तालाब तिल्लो के अंदर किसी प्रकार की भी कोई बात नहीं, कोई कारपोरेटर है या कोई भी है, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यही मेरा कहना है मैडम जी कि आपके माध्यम से कि हम चाहते हैं कि ये अच्छा स्मार्ट सिटी बने और अच्छी इसकी डेवलपमेंट हो। सर, बार बार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को या जम्मू की बात यहाँ हम करते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत बदलाव होगा। बदलाव हम देख भी रहे हैं, पर काम की बात करें, लगभग जनवरी से ये काम जो है वो चल रहा है और अभी तक ये काम जो है वो लटका पड़ा हुआ है। तो आपको मतलब जो आपका काम जिस तरह से पहले चलता था, क्या उस काम में गिरावट आई है? अब बहुत गिरावट आई है। इनका जितने भी ये काम आ रहे हैं सिर्फ पेपरों के अंदर ही हैं, यानी कि कोई भी किसी प्रकार की कोई भी इधर कोई सुध लेने वाला नहीं है। गवर्नर साहब कहते हैं कि इधर का वो अच्छा हम बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है। आए दिन कोई एक्सीडेंट भी होता रहता है, बुजुर्ग आदमी कभी रोड को पार नहीं कर सकता है। अब इसके ऊपर ये जो नहर इतना इसका छोटे बड़ी नहर से छोटी नहर कर दी है और इसके ऊपर अभी लोगों के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अभी इन्होंने पुलियाँ बनाई हैं, पुलियाँ बनाने के लिए, लेकिन उतरने के लिए इनके पास सीढ़ियाँ नहीं अभी तक बनी हैं। तो बुजुर्ग आदमी क्या करेगा, वो कैसे उतरेगा? तो ये गवर्नमेंट के ये काम हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से यही कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को जगाओ कि ये ऐसे काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। जी सर, आपका नाम? हाँ, गौरव। सर, बार बार तालाब तिल्लो एरिया से कंप्लेन आ रही है रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी को लेकर, और जिसके तहत हम लोग यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जानने आए हैं। हमने पाया कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का कार्य है काफ़ी अटका हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या परेशानी? नहीं, कम से कम 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। पुलियाँ जो रास्ते थे वो तोड़ने में इन्होंने 1 दिन नहीं लगाया। सारी पुलियाँ, सारे रास्ते 1 दिन 2 दिन में तोड़ दिए।
उसके बाद ये कहते थे कि जल्दी से जल्दी हम नहर बना के इसको रास्ते फिर से बना देंगे, सबके आगे आगे जैसे जैसे पुलियाँ बनी थी, उतरने के रास्ते बने हुए थे, वैसे वैसे बना देंगे। इन्होंने एक आदि से किसी की रास्ता बनाया, किसी का नहीं बनाया, उसके साथ भी पौड़ी नहीं बनाई, अभी तक कोई रास्ता उतरने के लिए नहीं बनाया इन्होंने भी। तो अभी कम से कम 4 महीने हो गए, कोई कस्टमर आने जाने का रास्ता नहीं है। दूसरे तीसरे दिन कोई बुज़ुर्ग लेडीज़ या बुज़ुर्ग जेंट्स इस पौड़ी से उतरते हुए गिर जाता है, तो यहाँ किसी को आना पड़ता है, वो घूम के कम से कम भी 200 मीटर से आगे से घूम के आना पड़ता है। बिजनेस पे कितना है इसका प्रभाव? बिजनेस है ही नहीं है, काम ही, ये कोई रास्ता ही नहीं, जहाँ का पहुँचने का रास्ता है ना हो, तो वहाँ से कोई कस्टमर आएगा कैसे? ना सड़क भी इतनी बुरी हालत कर दी है, ना कोई गाड़ी लग सकती है। इन्होंने मलबा वगैरह डाल के रख दिया, उसको ना प्लेन किया, ना कोई सड़क बनाई कि उस पर कोई गाड़ी लग सके या कोई उतर सके। उतरेगा भी तो वहाँ से यहाँ से आ ही नहीं सकता। कम से कम भी 6-6 फुट तो इन्होंने दीवार कर दी है। अगर इनको बनाने तो साथ ही साथ पौड़ियाँ भी बनाते, कोई रास्ता बनाते, क्योंकि उधर से इधर यहाँ पे गलियों में इतने सारे घर हैं, दुकानें हैं, इन्होंने किसी का कुछ नहीं सोचा। 4 महीने से बहुत स्लो काम कर सर रहे हैं। एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मैंने पाया कि जब हम लोग भी यहाँ आए, हमने लेबर तो यहाँ पे देखी ही नहीं। हाँ क्या जी। लेबर यहाँ पे आती है, कब आती है? काम ही नहीं हो रहा। अभी 2-4 दिन हुए, कुछ एक आधा बंदे शायद लगे हैं, पहले तो 2 महीने से कोई काम ही नहीं चल रहा था, ऐसे एज इट इज़ छोड़ के चले गए हुए थे। कभी कह रहे हैं ईद आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा, कभी ठेकेदार ने कुछ पैसे नहीं दिए, कुछ इस तरह का ही सुनने को मिलता रहा, काम भी बंद रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। सर यहाँ पे तालाब तिल्लो क्षेत्र में जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ परेशानियाँ आपको झेलनी नहीं, पड़ काम तो चल रहा है जी। तो पर उसकी वजह से काम थोड़ा ढीला है, तो जिसकी वजह से हमारी दुकान के अंदर पानी भी आया, कल भी आया, 1 हफ्ता पहले भी आया था पानी। जी देखो ना, आप आपके सामने है, जी सारा सामान उठाया हुआ, पहले माल सारा गिला हुआ हमारा, तो लॉस बहुत हुआ है। जी उसकी वजह से कोई काम थोड़ा ढीला भी है, तो थोड़ा कर भी रहे हैं, ये बात नहीं है कि। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से हमारा गाँव भी बंद हो गया, तो बड़ी मुश्किल हुई है हमें। सर ग्राहक की बात करें तो पहले काम अच्छे से चलता था, जब से ये काम पहले हुआ काम तो ठीक था हमारा, चलो कमा भी रहे थे, गाँव गा भी रहा था, अब तो बिल्कुल डाउन है काम। बिल्कुल डाउन है। लेडीज़ आती नहीं है कोई भी, निकल के रास्ता ख़राब किया हुआ है सारा। तो सर लेबर भी हमने देखा कि लेबर तो यहाँ पे है नहीं, क्या लेबर आती है काम? नहीं, लेबर तो आती है, कब आती है? क्या टाइमिंग है? जगह पे लगाई हुई है लेबर। एक काम इकट्ठा नहीं हो रहा है सभी तो जगह, प्रॉपर्ली काम नहीं प्रॉपरली काम नहीं है, जगह पे काम बांटा हुआ है इन्होंने, ये प्रॉब्लम है चल हमें। रहा। आप क्या कहना चाहेंगे एलजी सरकार को इस काम को लेकर या फिर स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारियों को? देख, काम तो क्या तो ये नहीं है कि अभी खलारा बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर, डस्ट बहुत है हमारी, सामान भी सारा ख़राब हो रहा है, तो क्या बड़े छोटे निकलने में दिक्कत आ रही है। तो ये पहले सबसे पहले उनको पानी का निकास करना चाहिए, जो दुकानें आपने सामने बनी हुई हैं उनको पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है, तो कोई रास्ता दिया नहीं इन्होंने पानी का, ये प्रॉब्लम है हमें यार। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता जी। सर ग्राउंड रियलिटी के लिए हम आए थे इस क्षेत्र में तालाब तिल्लो के, और वहीं पर स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे कार्य हमने देखे जो कि अटके हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं और क्या परेशानियां आप लोगों को आ रही है यहाँ पर? मैडम, जितनी परेशानियां तालाब तिल्लो गोलपुली में है, इतनी शायद ही कहीं और होंगी। स्मार्ट सिटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं जम्मू को, लेकिन कोई भी काम इनका पूरा नहीं हो पा रहा। केजरीवाल दिल्ली में झीलें बना रहा है, ये हमारी दुकान के सामने झील बनी पड़ी है। थोड़ी सी बारिश होती है, इतना पानी आता है कि ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है सुबह, उनकी यूनिफॉर्म किसी गंदी हो रही, दूसरी गाड़ी आती है, पानी ऊपर गिरता है बच्चों पे, है ही नहीं कोई ध्यान देने के। जितनी बार भी इनको बोल दो, इनके बोलते हैं ये हेड, अपने हेड में बोलेंगे आज जेसीबी नहीं है, आज गाड़ी नहीं है। सर क्या वजह रह रही है ये जो काम अटक रहा है, आपको क्या लगता है? ये हमारे सिंपल सीधे साधे लोग हैं बेचारे, जो बोलते कुछ नहीं है, झगड़ा करें इन लोगों के साथ, काम बंद तो अगर करवाएं। आपको लगता है अगर झगड़ा करेंगे, अगर अपनी बातें सड़कों पर उतरेंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा? वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम चाहते नहीं यार ऐसा करें, जैसे हम अपना काम पे ध्यान दें या इनके झगड़े की तरफ सर जाए। बिजनेस में कितनी हद तक गिरावट देखने को मिली? मैडम 2 महीनों से अंदर नहीं आ रहा कोई, ये जो हालत बना रखी है इन लोगों ने। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ। पिछले 2 महीनों से अंदर एंट्री नहीं आ पा रही। सिंगल आदमी भी एंट्री करने के लिए उसको बेचारे को ऐसे होता ना, क्या बोलते हैं उसको, छलांगे लगा के आएगा, या झील कैसे करा करके आएगा, पत्थर रख के उसको आना पड़ रहा है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अपील दलील कोई नहीं है। सर क्या कहेंगे आप स्मार्ट सिटी के उन उच्च अधिकारियों से जो एसी में बैठे हुए हैं और एलजी सरकार को? उनको एक बार आके ग्राउंड पे देखना चाहिए। कोई भी इनका एक कार्य पूरा करा बता दीजिए, कोई भी साल 1.5 साल से इन लोगों ने काम जहाँ भी डाल रखा है पूरे जम्मू में, कोई एक काम बता दीजिए इनका, कोई एक सफल काम जो सफल हुआ हो इनका। पर सर
थोड़ी सी यहाँ पे बारिश जिस तरह से आपने थोड़ी सी बारिश आती है, हमारे यहाँ तो झील बनी है, जहाँ मर्जी जाके देख लो पानी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कौन सा काम सफल है, पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का तो बार बार यही कहना है कि हमने जम्मू में काफी बदलाव नहीं, बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन खत्म कोई काम नहीं कर रहे। काम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू काफ़ी सारे हुए हैं, ये नहीं हुए, बदलाव कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ लोगों को हरासमेंट चीज़ चल रही है ऐसे ही। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये समझ नहीं आ रही। व्यापार का आगे ही लेना देना लोगों में कम हुआ पड़ा है, जो रही सही कसर ये लोग निकाल रहे हैं। आना जाना ही लोगों को बंद हो जाए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग। आपका नाम? रियाज अहमद। सर, खरीदारी के लिए आप इस दुकान में आए हैं, पर हमने कुछ अलग ही देखा जब आप वहाँ से यहाँ आए। क्या मुश्किलें आपको आई? मुश्किलें, चलने को जगह नहीं है, ईंटें रखी पानी में, उसके ऊपर पैर रखा तो गाड़ी में से उतरे, तो दुकान के अंदर आना था तो ये घूम के आना पड़ा। मुश्किलें काफी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। एक तरफ सरकार का कहना कि स्मार्ट सिटी के कार्य, क्या लगता हाँ, स्मार्ट सिटी ठीक है, उनकी अगर कोई पॉलिसी है तो, मगर ये रोड पे इम्प्लीमेंट ना हो रही है ठीक तरह से। अब यहाँ ये तो ऐसी बात नहीं है कि 50 मील दूर कहीं सड़क बना रहे हैं, ये तो लोगों के घरों के सामने काम हो रहा है, ये तो रात दिन होना चाहिए जी। हाँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? डोडा से। डोडा से आप यहाँ पे आए, पर आपने ये जो मंजर पाया, आपको भी एक बार लगा होगा कि हम यहाँ पे क्यों आए, हम कहीं और किसी और दुकान में चले जाते तो बेहतर रहता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हर जगह यही हाल है इधर जम्मू में जी। पहले इन्होंने फुटपाथें बनाई तो रोडें ख़त्म कर दी। अंतिम में क्या कहेंगे एलजी सरकार को? एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा तेज़ी से ये काम तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोगों के मकान हैं, दुकानें हैं, इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, तो यहाँ तेज़ी से काम होना चाहिए। रूटीन में जो काम होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो चलते रहते हैं, वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। माई सेल्फ एडवोकेट मोहिंदरपाल सिंह पांडू। सर, तालाब तिलों की कुछ ग्राउंड रियलिटी हमने देखी, स्मार्ट सिटी के कार्य काफ़ी जोरों शोरों से, और लगातार बातें, लगातार दलीलें, पर वहीं पे आम जनता या दुकानदारों की बात करें, उनका बार बार ये कहना कि काम काफ़ी अटका हुआ है और दुकानदारों को काफ़ी हद तक दिक्कत भी आ रही है। आपका क्या कहना है? जैसे आपने कहा कि काम स्मार्ट सिटी का बड़ा जोरों शोरों से, यही बात सुन के मैं हंसने लगा, उसका मतलब खुद समझ जाओ आप। इसमें मैम दो पहलू हैं। एक तो पहला पहलू था, जिस इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया, अगर आप ध्यान से देखें, वो डिज़ाइन ही टोटली, उसमें सिर्फ फॉल्ट है, गलत है। मतलब किसी को बेनिफिट देने के लिए ये डिज़ाइन बनाया। क्यों? नहर के, अगर हम सिटी से टुवर्ड बॉडी जाएंगे, नहर के जो पहले नहर होती थी, उसके लेफ्ट साइड में 18 से लेके 20, 30, 35, 40 फीट जगह गवर्नमेंट लैंड थी इरिगेशन की, जो कि इरिगेशन लैंड थी, मतलब मैक्सिमम लैंड वो खाली थी। कुछ एरिया लोगों ने इलीगली ग्रैब किया हुआ था, लेकिन वो जो लोग थे वो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग थे। वो उन्होंने तो पहले ये किया, अपना एक प्रेशर बनाया, नहर का कर दिया, हमारे डोगरी में कहा होता है सुआ, छोटी सी कलवट कर दी, मतलब बिल्कुल छोटा सा कर दिया। नहर तो ख़त्म ही होगी ना, अब ये सुअर आ गया। अब उसके बाद जैसे आ गया कि यहाँ पे उन्होंने काम किया, स्मार्ट सिटी वालों ने नहर की खुदाई की, डंपिंग की, जो भी किया। अब मैम देखें, मुझे लग रहा है 3 से 4-5 महीने हो गए हैं नहर चले हुए भी। बैसाखी में नहर चली थी ये, ना आज तक वो जो उनका जो वेस्ट मटेरियल था ना वो उठा। बार बार हमने मीडिया में भी बोला, प्रोटेस्ट भी किए कि ये जो जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको उठाओ। ना बिजली के जो खंबे थे, जो पोल थे, उनको पीछे लाना था, ना वो हुआ। मैं फिर कहूँगा, इंजीनियर का फॉल्ट। जो पुली बनाई गई, मतलब चलो मैं तो चढ़ जाऊँगा उस पुली को, पार भी चला जाऊँगा, आप भी चले जाओगे, कोई बुजुर्ग होगा, आपने देखा होगा वो पुली, वो रोड लेवल से 2 से 2.5 फुट ऊंची है, और जब दूसरी तरफ जाओ फिर वो 2-2.5 फुट ऊंची है। ये कौन सा इंजीनियर वर्क है? यहाँ तो बिल्कुल लेवल में होती है पुली, का मतलब होता है बिल्कुल लेवल, यहाँ से आदमी जाए वहाँ चले जाए। इंजीनियर फॉल्ट। मलबा जो यहाँ पड़ा हुआ है, जब इनको बोलो, आजकल मैं आपको बोलूँगा, ये कंपनी वाले एक बात बोलते हैं, आप भी कभी एक आम इंसान बन के जाइए, इनको बोलो ये मलबा उठाओ, बोलते हैं कंपनी के पास तेल नहीं है, डीजल नहीं है गाड़ियों के लिए,
जेसीबी के लिए, जहाँ वो जो उनके टिप्पर हैं, चाहे उनके जो डैम्पर हैं, उनके लिए इनके पास तेल नहीं है। अगर हम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट वालों को बोलते हैं, बेचारे वो भी मजबूर हैं, उन्होंने कंट्रैक्टर को ही बोलना है ये माल उठाओ, लेकिन कंट्रैक्टर का जवाब है मेरे पास तेल नहीं है, लेबर नहीं है। मतलब टाल मटोल। अभी थोड़े दिन पहले हमने पूछा था, बाबूजी कुछ सफाई करो, कह रहे हैं कम पेमेंट नहीं हो रही है हमसे, पीछे से स्मार्ट सिटी की पेमेंट नहीं हो रही है। मतलब आप इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जोरों शोरों से समझ लो, या इसको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कुछ हुए की चाल वाला समझ लो। तो सर आपका ये एक कंक्लूजन ये है कि एक दलीलें तो हैं पर ग्राउंड रियलिटी जीरो, और वहीं पे बार बार जैसे लोगों का भी कहना है कि जगह जगह पे स्मार्ट सिटी के कार्य कर रहे हैं पर काम कोई भी नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दलीलें हैं अब दलीलें तक ही सीमित है, आगे कुछ नहीं होने वाला? मैम होता क्या है, बोलने में तो मैं बोल दूंगा, मैं चला चंद्रमा पे, मैं ये पहाड़ तोड़ दूंगा। जब पहाड़ तोड़ेंगे पता तब चलेगा, जब चंद्रमा में जाएंगे पता तब चलेंगे जी। ये दलीलें भी ऐसी देते हैं जो बनकर, जो एक एजुकेटेड आदमी है वो हंसता है सुन के कि ये क्या बोल रहे हैं। फुहारे लगेंगे, चेयरें लगेंगी, अब फुहारे चेयरें देखते देखते साल हो गया हमें। उल्टा अच्छा मैं ये भी बताता हूँ आपको, जितनी भी नहर बनी, किसी भी नहर में सीढ़ी नहीं बनी जी। अंदर जाने के लिए। नीचे जी। 2 या 2.5 महीने की बात है, गोलपुली में हमारी एक गाय माता बीच में गिर गई नहर में। जी। जब उसको निकाला गया, निकालने की कोशिश की गई, उसकी जो टांग है, राइट साइड की जो अगली टांग है, उसके 2 पीस हो गए। मतलब हड्डी बीच में से टूट गई, क्योंकि वो निकाली नहीं जा सकती थी। जैसे उन लोगों ने खींचा उसकी टांग ही टूट गई। अब बताओ, मतलब एक्सक्यूजेस देते जाओ। वहाँ हमारे डोगरे ऐसे आखते हैं सुट्टी चलो जिन्नी सुटनी है, कौन दिखा था इधर वो सुट्टा दे असल बैठी याद है तो लोग दिखी याद है। तो सर ये जो आपकी लास्ट लाइन है तो ये कहीं ना कहीं तालमेल तो नहीं खा रही, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बार बार या फिर प्रेस वार्ता हो या किसी कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, बार बार कहना कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में काफ़ी काम हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तालमेल जा रहा है। क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी के काम में पता कि मैं तुझे हूँ डोगरी सुनाना, खंबे लगे थे ना साढ़े पुला पर, चलो तिरंगा लाना बड़ी चंगी गल है, LED लाइटां लगियां इ'यां घुमाइए। स्मार्ट सिटी का काम ये होया, गमले लगे थे पुला पर ते बूटे ही नहीं। स्मार्ट सिटी का काम होया 4 दिन पहले देखे हैं, बारिश आई, जीवला तो पानी स्टार्ट होया तो साइंस वाले बाहर निकले जाइए, ये होया स्मार्ट सिटी का काम। स्मार्ट सिटी का काम ये होया, कमाई है तुंदी 100 रुपया, होइया 3000 रुपये महीना, तो स्मार्ट मीटर लग्या बिजली का बिल आता 4500 रुपये महीना। वो बंदा गरीब एक स्मार्ट मीटर का वो देग, बिजली का किराया देग या रोटी खाग। स्मार्ट मीटर का काम ये होया, बाहर वाले दी रेहड़ियां लगा दियां ते जम्मू वाले दे ढाबे टुटा दे, ये होया ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। तो ये आपने देखा कि स्मार्ट सिटी के स्मार्ट कार्यों की क्या है अद्भुत कहानी, ये आपको हमने दिखाया। और रियलिटी क्या थी जम्मू के तालाब तिलों के गोल पुली की, वह भी आपको बताई। लोगों का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या कहना है, वह भी आपको बताया। पर ये पूरी की पूरी कहानी देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।